Hello students, in our previous class we have read about some verbs. With them we use other prepositions. We do not use by preposition with them. By preposition यूज ना करके कुछ और preposition यूज करते हैं, उन verbs के बारे में अपन ने पढ़ा है. Okay, and today we are going to read about sentences, assertive sentences. वो कैसे change होते हैं. अपन यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं असर्टिव के, उनके बाद वो इसमें बहुत सारे रूल्स बचे हैं. जैसे अपन डबल ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस देखेंगे, गोइंग टू वाले सेंटेंस हैं, इम्पेरेटिव सेंटेंस हैं. ओके, तो असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स देखिए. उनसे पहले आप नोट लगा के कुछ ध्यान दो यहाँ पे कि कुछ ऑब्जेक्ट हैं जिनको पैसिव में लिखना ज़रूरी नहीं है, जिनको अपन एक्टिव में तो वो होते हैं बट पैसिव में नहीं लिखते हैं. उनमें जैसे वन, समवन, पीपल, पुलिस, देम एक्सेट्रा. इनको पैसिव में लिखना जरूरी नहीं होता है. इनके अलावा भी समबडी, ये पैसिव में लिखना जरूरी नहीं है. नो वन, इनको पैसिव में अपन ना भी लिखें तो भी सही है और लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इनको पैसिव में नहीं लिखा जाता है. अब देखिए असर्टिव सेंटेंस के एग्जाम्पल्स. फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, राम टीचेज मी. राम टीचेज मी. अब देखो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, राम सिंगुलर है, टीचेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही, इसमें इट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड इन दिस सेंटेंस. In passive, we change is-mr plus third form, and remaining rules same as same. Object change into subject and subject change into object. First of all, we change into object into subject. Object me used here as a objective case, or subjective case of me is I. So me changed into I. Okay. Now we use helping verbs. Is, am, are. With I we use am. Now we use third form of teach. Taught. Now by preposition, by राम. नाउन तो राम में चेंज हो जाएगा, by राम. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. अगला एग्जाम्पल देखिए. यही एग्जाम्पल ऐसे होता है जैसे आई टीच देम. तो देखो यहाँ ये सिंगुलर की वजह से फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे एस यूज हुई है. यहाँ आई क्या है, प्रेजेंट में प्लूरल होता है, तो यहाँ पे अकेली फर्स्ट फॉर्म आई है. ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, देम. तो इसको पहले सब्जेक्ट बनाते हैं अपन, दे. अब वही बात है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी इजेएमआर में चेंज होने वाला. किस में चेंज होने वाला है, इजेएमआर में. बट यहाँ पे देखिए अपन ने एम हेल्पिंग वर्ब यूज किए और यहाँ अपन हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आर, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल. और टीच की वही थर्ड फॉर्म आएगी, टॉट. बाई, यहां पे आई सब्जेक्ट है, यहां आई आएगा ऑब्जेक्ट में, अपने ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा बाई मी. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. रेखा हेल्प्ड हिम. यहाँ पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाइड टेंस. आपको हेल्पिंग वर्ब्स, मेन वर्ब्स, एडवर्ब्स और रूल्स टेंस के यदि याद हैं अच्छे से तो आप इजी वे में पैसिव में चेंज कर सकते हैं. तो यहाँ पे देखिए हेल्प्ड क्या है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ओनली यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट. तो इस सेंटेंस में टेंस हुआ पास्ट इंडेफिनिट. अब आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि पास्ट इंडेफिनिट पैसिव में किस में चेंज होता है, पैसिव में वो चेंज होता है वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में. तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होने वाला है. अब हिम यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है, ये आपको ध्यान में होना चाहिए. और हिम का सब्जेक्टिव है ही, तो ये हिम ही में चेंज हो जाएगा. अब ही सिंगुलर है या प्लूरल, सिंगुलर है, इसके साथ अपन वॉज और वर में से यूज करेंगे वॉज, ही वॉज. अब हेल्प के यहाँ पे क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी. सेकंड फॉर्म दी गई, यहाँ पे यूज करेंगे अपन थर्ड फॉर्म, ही वॉज हेल्प्ड बाई. ये यहाँ पे कोई प्रोनाउन नहीं है, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में चेंज होने का कोई सिस्टम नहीं है, सीधा रेखा में रह जाएगा, क्योंकि ये क्या है, नाउन, बाई रेखा. अगला एग्जाम्पल देखिए. चिल्ड्रेन
चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स, चिल्ड्रेन प्लूरल सब्जेक्ट, लाइक ओनली फर्स्ट फॉर्म, स्वीट्स ऑब्जेक्ट। क्या पसंद करते हैं बच्चे? स्वीट्स। क्या और किसको का जो जवाब है वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसको चेंज करो इधर सब्जेक्ट में, स्वीट्स आर लाइक्ड बाई चिल्ड्रेन। अगला एग्जाम्पल, भावना इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ देखिए टेंस आ गया इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये स्ट्रक्चर होती है किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ये पैसिव में चेंज होता है इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में। बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में इंटरचेंज होना है। तो भावना एक गाना गा रही है, क्या? एक गाना। तो क्या का जो वोट का जो जवाब आ रहा है वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इसको सबसे पहले सब्जेक्ट बना लो, ए सॉन्ग इज बीइंग। अब सिंगिंग, सिंग इस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग सेंग संग, बीइंग संग बाय भावना। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन, श्वेता इज आंसरिंग द, श्वेता इज आंसरिंग द क्वेश्चन। तो वही इसमें है इज एम आर प्लस आई एन जी, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये भी चेंज होगा इज एम आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म में। तो द क्वेश्चन इसको बनाओ इधर सब्जेक्ट, द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड बाय श्वेता। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, नूतन हैज रिटर्न दिस लेटर, नूतन हैज रिटर्न दिस लेटर। अब देखो कंटिन्यू टेंस चल रहे हैं, पहले अपने एग्जाम्पल थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के, उसके बाद आए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के। अब अपना जो एग्जाम्पल है वो है प्रेजेंट परफेक्ट का, हैज प्लस थर्ड फॉर्म, स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट। नूतन यह पत्र लिख चुका है, क्या? दिस लेटर। क्या का जो जवाब है वो है ऑब्जेक्ट। तो इसको पहले सब्जेक्ट बना लो, दिस लेटर। अब दिस लेटर सिंगुलर, नूतन इज ऑल्सो सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए यूज करेंगे अपन हैज, हैज बीन रिटन बाय नूतन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही स्टोल माई बुक, ही स्टोल माई बुक। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई द टेंस। स्टोल सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, यूज्ड इन पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। तो देखो ये क्या, माई बुक, ये है ऑब्जेक्ट, वर्ब एंड सब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो माई बुक। अब ये सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट में, ये जाएगी वॉज वर्ब में। तो ये माई बुक सिंगुलर, सो वी यूज वॉज एज ए हेल्पिंग वर्ब। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हिम में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, somebody had already warned him, already warned him। तो इसमें देखिए had, warned थर्ड फॉर्म, him
ऑब्जेक्ट है। अब ये समबडी यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। तो अभी आपने देखा था इसको पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी नहीं है, तो हिम को यहाँ चेंज कर लो, इसमें ही हैड ऑलरेडी बीन वॉर्न बाई समबडी, यहाँ क्या है, एन इम्पोर्टेंट, लिखना जरूरी नहीं है। आज की जो अपनी क्लास थी इसमें अपन ने एग्जाम्पल्स के बारे में देखा। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी रीड सम अदर रूल्स। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।